इस कहानी की शुरुआत सिसिली के छोटे से टाउन को दिखाते हुए होती है और वक्त होता है 1940 का। ये वो समय होता है जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही होती है, इसलिए चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है। और अब कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर को दिखाया जाता है जो अनाउंसमेंट करते हैं कि आज रात सब लोग अपने रेडियो को सुनेंगे क्योंकि उनकी गवर्नमेंट फ्रांस के साथ जंग छेड़ने वाली होती है। इस टाउन में एक बच्चा भी होता है जिसका नाम लिनाटो होता है जो अपने दोस्तों को नई साइकिल दिखाता है। तभी लिनाटो का दोस्त बोलता है, सबके सब बैठ जाओ क्योंकि मलीना आने वाली है। और सामने से आते हुए हम एक खूबसूरत औरत को देखते हैं जिसका नाम मलीना होता है, जो शहर की सबसे खूबसूरत औरत होती है। इसलिए सब लोग मलीना से दोस्ती करना चाहते हैं और वहाँ जितनी भी औरतें होती हैं वो सब की सब मलीना को देख कर जला करती हैं क्योंकि मलीना जब भी बाहर निकलती है वो सब लोग उसे ही देखते हैं। लिनाटो मलीना को देखता है, उसे पहली नज़र में मलीना से प्यार हो जाता है, लेकिन मलीना शादीशुदा होती है और उसका हस्बैंड वॉर में गया होता है। मलीना के पिता एक टीचर होते हैं और लिनाटो और उसके दोस्त उन्हीं की क्लास में पढ़ते हैं, पर लिनाटो हमेशा मलीना के बारे में ही सोचता रहता है। इसलिए वो एक दिन स्कूल न जाकर मलीना के घर के सामने आकर बैठ जाता है और जब मलीना बाहर निकलती है वो लिनाटो को बुलाने लगती है, जिससे लिनाटो उसके पास जाता है और मलीना उसे कहती है, क्या तुम मेरे लिए कुछ सामान ला सकते हो, जिससे वो उसे पैसे हाथ में न देकर नीचे गिरा देती है। और जब लिनाटो उन पैसों को उठाता है उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि वो एक सपना होता है। लिनाटो मलीना की तरह बड़ा बनना चाहता है ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके, इसलिए वो अपने पिता की पैंट टेलर के पास लेकर जाता है और उसे अपनी नाप की करा लेता है ताकि वो मलीना की नजरों में बड़ा दिख सके। पर जब लिनाटो के पिता को उस पैंट के बारे में पता चलता है वो लिनाटो को मारने लगते हैं, लेकिन लिनाटो पर इस सब का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो मलीना को पसंद करने लगता है। उस रात जब वो लोग सो जाते हैं लिनाटो चुपके से मलीना के घर पर जाता है जहां वो मलीना को देखता है जो अपने पति की फोटो के साथ डांस कर रही होती है। और अगले दिन लिनाटो फिर से मलीना का पीछा करने लगता है, पर वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो केवल मलीना को ही देख रहे होते हैं। पर उन लोगों में मलीना के खिलाफ बातें चल रही होती हैं कि मलीना किसी और के साथ अफेयर में होती है, पर इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं होती। ये सुनकर लिनाटो को भी बहुत दुख होता है, इसलिए वो मलीना का और भी पीछा करने लगता है। मलीना एक घर में जाती है जो उसके पिता का होता है क्योंकि मलीना हर रोज अपने पिता की देखभाल करने के लिए यहाँ आया करती है। और लिनाटो को यकीन हो जाता है मलीना का किसी के साथ अफेयर नहीं है, जिससे उसे काफ़ी खुशी होती है। अगले दिन उनके टाउन में कुछ ऑफिसर आते हैं जो उनसे कहते हैं जंग में उनके बहुत साथी शहीद हो चुके हैं, जिसमें मलीना के हस्बैंड का नाम भी होता है। ये सुनकर वहाँ के लोग काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि अब वो मलीना पर चांस मार सकते हैं। पर लिनाटो को उनकी सोच पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बच्चा होता है इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। और जब ये बात मलीना को पता चलती है वो काफ़ी दुखी हो जाती है क्योंकि अब वो इस शहर में अकेली होती है और सब लोग उस पर चांस मारना चाहते हैं। लेकिन लिनाटो को अब मलीना की चिंता होने लगती है, इसलिए वो चर्च में जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है ताकि वो मलीना को उन लोगों से बचा सके। इसके बाद लिनाटो मलीना के घर जाता है क्योंकि उसे मलीना की याद आ रही होती है, इसलिए वो एक मलीना का कपड़ा लेकर वहाँ से भाग जाता है और मलीना को अपने साथ इमेजिन करने लगता है। लेकिन अगले दिन लिनाटो के पिता उस कपड़े को देख लेते हैं, जिससे वो उसे मारने लगते हैं और उसे बिना खाना और पानी दिए घर में बंद कर देते हैं, जिससे लिनाटो की तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए डॉक्टर लिनाटो को बाहर की हवा खाने को कहता है, जिससे उसे घर से बाहर जाने दिया जाता है। और कुछ दिनों बाद मलीना के पिता के पास एक लेटर आता है जिसमें मलीना के बारे में लिखा होता है कि मलीना का दूसरे मर्दों के साथ अफेयर है। ये सुनकर उसके पिता को बहुत बुरा सदमा लगता है, इसलिए वो बदनामी की वजह से मलीना से सब रिश्ते तोड़ लेते हैं। उस रात लिनाटो मलीना के घर जाता है जहाँ वो मलीना के साथ एक ऑफिसर को देखता है क्योंकि मलीना का उसके साथ अफेयर होता है। और जब वो ऑफिसर वहाँ से जाने लगता है उसे बाहर डेंटिस्ट मिलता है जो मलीना को
लेकर उसके साथ लड़ने लगता है क्योंकि वो भी मलीना पर चांस मारना चाहता है, जिससे उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी वहाँ डेंटिस्ट की पत्नी आ जाती है जो पुलिस को बुला लेती है और अब शहर में केवल मलीना के बारे में बुरी बातें फैलने लगती हैं कि उसका शादीशुदा लोगों के साथ अफेयर है, जिससे मलीना पर केस भी हो जाता है। इसलिए मलीना एक वकील को हायर करती है ताकि वो उसके केस को लड़ सके और मलीना उस केस को जीत भी जाती है, पर उस ऑफिसर को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है और अब मलीना अकेली होती है। उस रात वो वकील मलीना के घर जाता है और उससे कहता है उसे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि मलीना के पास भी इतने पैसे नहीं होते कि वो उसे फीस दे सके। इसलिए वो वकील उसकी मजबूरी का फायदा उठाने लगता है और वो मलीना के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिससे वो उसे कमरे में ले जाता है और ये सब लिनाटो बाहर से देख रहा होता है, लेकिन वो मलीना की कोई मदद नहीं कर पाता और वो वकील मलीना से हर रोज मिलने लगता है। पर एक दिन वकील की मोम को उसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो उसे मार कर भगा देती है। इसके बाद वो वकील मलीना के पास जाना बंद कर देता है। ये देखकर लिनाटो को काफी खुशी होती है, पर कुछ दिनों बाद जर्मन सेना उनके शहर पर बम गिरा देती है, जिसमें मलीना के डैड की मौत हो जाती है, जिससे मलीना काफी दुखी होती है क्योंकि उसके पति के मरने के बाद उसके पिता भी मर चुके होते हैं और अब ना ही मलीना के पास पैसे होते हैं और ना ही उसे कोई काम देना चाहता है। उस रात मलीना अपने बालों को काट कर छोटा कर लेती है और उन्हें कलर भी करती है, जिसका मतलब होता है मलीना अपने शरीर को बेचकर पैसा कमाना चाहती है क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। अगले दिन मलीना एक कैफे के बाहर आकर बैठ जाती है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि मलीना क्या काम करती है और अब वो लोग मलीना का फायदा उठा सकते हैं। पर जब लिनाटो मलीना को इस रूप में देखता है वो काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मलीना ये काम करे। और कुछ दिन बीत जाने के बाद उनकी सेना जंग जीत जाती है, जिससे वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। पर वहाँ जितनी भी औरतें होती हैं वो मलीना से नफरत करने लगती हैं, इसलिए वो मलीना को होटल से बाहर निकाल कर बहुत बुरी तरह पीटने लगती हैं और उसके बालों को भी काट देती हैं, साथ ही उसके चेहरे को काला कर दिया जाता है। ये सब लिनाटो भी देख रहा होता है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर पाता। इसके बाद मलीना उस शहर को छोड़कर वहां से चली जाती है और लिनाटो उसे जाते हुए देखता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं और अब मलीना के पति को दिखाया जाता है जो अभी जिंदा होता है, लेकिन उसने जंग में अपना एक हाथ खो दिया होता है। और अब वो अपनी पत्नी मलीना को ढूंढने लगता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। साथ ही शहर के लोग उसे मलीना के बारे में उल्टी सीधी बातें बताने लगते हैं कि किस तरह उसकी पत्नी ने गलत रास्ते पर चलकर पैसे कमाए। ये सुनकर उसके पति को बहुत दुख होता है, लेकिन मलीना के पति को उसकी सच्चाई बताई नहीं जाती कि शहर के लोगों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया और उसे गलत रास्ते पर चलने को मजबूर किया। कि लिनाटो सच्चाई के बारे में उसके पति को बताना चाहता है, इसलिए एक रात मलीना का पति जब सो रहा होता है, लिनाटो एक लेटर को उसके पास छोड़कर वहां से चला जाता है और जब वो उस लेटर को पढ़ता है उसे सच्चाई के बारे में पता चल जाता है कि तुम्हारी मौत की खबर सुनकर मलीना बुरी तरह टूट जाती है। इसलिए शहर के लोग मलीना को उस रास्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं और अब वो मलीना की सच्चाई जान चुका होता है, इसलिए वो मलीना को ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है। और यहाँ से कहानी एक साल आगे जाती है जहाँ मलीना अपने पति के साथ शहर में वापस आ चुकी होती है, लेकिन वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सब मलीना को अपने पति के साथ देखकर हैरान हो जाते हैं। और वहाँ लिनाटो भी होता है जो मलीना को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन लिनाटो अब अपनी उम्र की लड़की के साथ होता है जिसे वो डेट कर रहा होता है। अगले दिन मलीना सामान लेने के लिए बाजार जाती है, लेकिन अब जितने भी लोग होते हैं वो सब मलीना को इज्जत देने लगते हैं क्योंकि अब वो अपने पति के साथ होती है। इसलिए शहर की सब औरतें जिन्होंने कभी मलीना को मारा था वो सब मलीना को इज्जत देने लगती हैं। हालांकि मलीना ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा होता है, लेकिन आज भी वो पहले की तरह खूबसूरत होती है। मलीना जब सामान लेकर जा रही होती है उसका सामान नीचे गिर जाता है। लिनाटो जो उसे दूर से देख रहा होता है वो उसके पास जाता है, उसका सामान ढाने में उसकी मदद करता है, जिससे मलीना उसका शुक्रिया अदा करती है और वहां से चली जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।